हेलो वेलकम बैक। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको इस कमीज़ की सिलाई करना बताऊंगी। इसकी कटिंग का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इसका ये वाला वीडियो जो मैं सिलाई कर रही हूँ, ये वाला देखने से पहले अगर आप इसकी कटिंग का वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे मार्किंग की है, कैसे इसकी कटिंग की है। तो सिलाई करना इसको आसान है, कटिंग कैसे की है, कटिंग भी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह कटिंग की है, उसी हिसाब से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। अब ये मैंने इसका जो गला कट किया है ये वाली शेप में, इसको मैं बुकरम से नहीं बनाऊँगी, इसको मैं सिंपल गला बनाऊँगी। इस तरह से मैंने इसका ये एक पीस लिया है कपड़े का, जो जिससे ये इसको गले पे लगाऊँगी। इस तरह से इस पीस को इस तरह सीधी साइड में रख के इस तरह इसको घुमा लेना है। अब जो ये सिलाई है कमीज के उल्टे साइड से मैं लगाना शुरू करूँगी। इस तरह से इसको अच्छे से पहले सेट कर लेना है। इसके किनारे किनारे एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अच्छी तरह सेट करके मैंने इसको पिन कर लिया है ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। इस तरह से अब एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ध्यान रखें कि जो कपड़ा है जो मैंने पीस लिया था छोटा सा, वो कमीज की सीधी वाली साइड में मैंने रखा हुआ है। इस तरह से सिलाई लग चुकी है, तो अब मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से कट कर लिया। बहुत ही आसान है। बुकरम से गला कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं ये बिल्कुल सिंपल बिल्कुल आसान तरीका है इस तरह गला बनाने का। अब 1.5 इंच मैंने छोड़ के पट्टी इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर लिया है। चारों ओर से तीनों ओर से मैंने कट कर लिया है और इसके अंदर ये छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। जब मैं इनको फोल्ड करूँगी ताकि वहाँ पे जो इसको कपड़े को कोई फोल्ड करते टाइम इस तरह से वहाँ पे कोई वल ना पड़े। इस तरह इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक सिलाई इसके ऊपर और लगाऊंगी। वो जो सिलाई है वो जो छोटा वाला पीस है उसी के ऊपर आनी चाहिए, कमीज के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कट लगाने से क्या होता है कि जो मैंने अंदर कट लगाए थे उससे जो फोल्ड करते टाइम इसकी जो गले की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। अब सिलाई लग चुकी है। अब इसको अंदर फोल्ड करके इस तरह से एक ऊपर से भी मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह ये गला जो है जो पट्टी है वो अच्छे से बैठ जाएगी। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर से ही सिलाई लगानी है। इस तरह आराम से सिलाई लगाएं ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। मेन क्या होता है कि गले की फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये मैंने उल्टा करके यहाँ पे इसको एक इस तरह से फोल्ड करके इस तरह की पट्टी बना ली है। यहाँ पे मैं इसको कच्ची सिलाई लगाऊंगी। इसमें यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी बाद में, और फिर बाद में ये वाली जो सिलाई मैं लगा रही हूँ बाद में ये इसको निकाल दूँगी। तुरपाई कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये कमीज़ मैंने कैसे कट किया है उसका भी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। अब ये कमीज़ का बैक पल्ला है, उसके लिए मैंने ये और एक पट्टी कट की है। तो इसको मैंने जोड़ भी डाला है क्योंकि पट्टी छोटी थी। 1.5 इंच की ये तकरीबन पट्टी है।
तो और एक पट्टी लेके मैं अब इसका जो गले पे लगाऊंगी, यहाँ इसको भी इस तरह सीधी साइड से रखना है। ये जो आपने देखा उसको मार्किंग लगी हुई है वो उल्टी साइड है कमीज की, और ये सीधी साइड है। इस तरह इसको जो और एक पट्टी है फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे भी एक एक पैर छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। इसका और भी तरीका है इस तरह इसको ये औरेब जो है इसको अटैच करने का, उसके लिए भी मैं कोई अलग से वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब इस पे भी मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी, क्योंकि ये गोलाई में है। कट लगाने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और अंदर अच्छी तरह से ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे लगाने हैं, सिलाई के अंदर ही लगाने हैं। ध्यान रहे कि सिलाई कट ना होए। इस तरह से अब यहाँ इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे भी जो ओरेब वाला कपड़ा है उसी पे बारीक सिलाई में लगा दूंगी। और इसको भी बाद में मैं इसको भी तुरपाई करूँगी। इसको मैं कच्चा जो सिलाई होती है कच्ची सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो इस तरह से मैं इसको डायरेक्ट तुरपाई करूँगी। अब ये प्लेट्स है, प्लेट्स का निशान भी आप कटिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने निशान लगाया हुआ है उस पर उसी तरह ही उस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ से ऐसे यहाँ पे प्लेट्स पे सिलाई लगाते टाइम जो मशीन का जो टांका रहेगा वो बारीक रखना होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा बारीक रखना होता है। इस तरह सिलाई लग चुकी है। अब मैं यहाँ दूसरी साइड भी लगा लूँगी। देखिए सिलाई लग चुकी है। देखिए दोनों साइड ये प्लेट्स बन के ये जो प्लेट्स हैं मैंने पीछे वाले पल्ले पे ही डाली हैं। अब इस तरह इसको गले को दोनों पल्लों को अटैच करना है। उससे पहले ये जो आगे का पल्ला है उसका ये जो शोल्डर है यहाँ से हाफ इंच नीचे रख के इस तरह से यहाँ गले तक मिला देना है। ऐसे इसको टेढ़ी करके कटिंग इसकी कर देनी है। इस तरह से ये कटिंग करना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं करोगे तो जो कमीज़ पहनने के बाद ये जो पीछे की ओर कमीज़ जाएगा, इसका गला जो है पीछे की ओर आपको खिंचाव पड़ेगा, इसलिए ये कटिंग करना ज़रूरी है। अब मैं ये इसका जो शोल्डर है वो अटैच कर दूंगी। इस तरह से सिलाई लगाते हुए ये इस तरह से दूसरा भी इसी तरह अटैच कर दूंगी। देखिए वो जो ओरेव पट्टी है वो बाहर है पीछे के पल्ले की, उसकी सिलाई के सामने रख के इस तरह से उसको सिलाई करना है। वो बाहर रहनी चाहिए, क्योंकि फोल्डिंग उसको फोल्ड करना है। फोल्डिंग करते टाइम वो उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह उसको फोल्ड करना है। ये यहाँ मैंने ऐसे सिलाई लगाई है। ये इसको कमीज के आगे वाले पल्ले पे इस तरह फोल्ड करके इस तरह से इसको सिलाई लगा देना है। इस तरह से पक्का करके वहाँ पे थोड़ा इस तरह सिलाई लग जाएगी। अब दूसरे जो शोल्डर पे भी इसी तरह सिलाई लगा देनी है, इस तरह करके। अगर आपको एक बार से समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में सुझाव दे दूँगी और भी। तो इस तरह अब ये फिटिंग का जो मैंने मार्क किया हुआ है, और अब मैं इस पे सिलाई लगा दूँगी जो मैंने
कट लगाए हुए हैं, कट से कट मिला के इस तरह से ये मार्किंग के ऊपर ही ये सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह कट से कट मिलाएंगे आते हैं तो कमीज एकदम बराबर जो सिलाई होगा। यहाँ तक हिप का जो मार्क है वहाँ तक, यहीं से उठा के इसी तरह इसको रिवर्स सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई मैंने इसको लगा दी है। इस तरह से दूसरी साइड भी इसी तरह मार्क के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये फिटिंग का जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गया है। अब आर्म होल, यहाँ पे हम बाजू अटैच करेंगे। ये बाजू है, इसकी भी कटिंग मैंने उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बनाई हुई है, बताया गया है कि किस तरह से मैंने इसको कट किया है। इस तरह ये दो बाजू हैं, एक बाजू की मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड करके ये जो वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड है, जो मैंने एफ लिखा हुआ है तो मतलब फ्रंट, ये जो पार्ट है वो फ्रंट में लगेगा। तो इस तरह बाजू की जो मोरी है वहाँ पे वो 6 इंच का मार्क किया हुआ है, और ये जो लास्ट वाला मार्क है जहाँ पे स्टिच होगा कमीज के साथ में, इस तरह से एक बार इसको फिर से मैं मैच करके देख लूँगी कि ये निशान जो है सही लगा है। इस तरह से कट से कट मिल के आ रहे हैं और जो मार्क से मार्क मिल के आ रहा है। एक ये थोड़ा सा फ़र्क हो भी तो हम इस तरह मैच करके पता चल जाता है कि थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये जो कट वाला है, कट से इस तरह ये वाला आगे वाला पार्ट जो है अटैच होगा, फ्रंट का जो बाजू का कट और कमीज का जो फ्रंट वाला कट है। अब मैंने इस बाजू को ऐसा सीधा कर लिया है, इसी तरह जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह इसको अंदर करके इस तरह फ्रंट से फ्रंट मिल जाएगा। अब क्या करना है कि इस तरह से सिलाई हमको मैच करनी है। ये देखिए कट से कट जो फ्रंट की जो कटिंग है कमीज की और बाजू की मैच हो गई है। अब ये जो सिलाई है यहाँ की, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई कमीज की जो फिटिंग की सिलाई है, इन दोनों को मैच करके इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलके आनी चाहिए। इस तरह से करके अब पूरी बाजू को मैं इसी तरह सिलाई लगा दूंगी, और यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाती हूँ ताकि ये सिलाई निकले नहीं। इस तरह से ये यहाँ पे वो बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी होती है स्टार्टिंग में। इस तरह ये जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे को टाइम लग रहा है उसको सेट करने के लिए। एक बार सेट करके इस तरह सिलाई शुरू हो गई फिर कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से बाजू से बाजू कमीज की और बाजू की जो पीस है वो मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये एक सिलाई लग चुकी है, अब मैं दूसरी बाजू की सिलाई लगा रही हूँ, ये वाली इस तरह से। किसी भी कपड़े को खिंचाव नहीं डालना है, ना तो कमीज को खींचना है, ना ही स्लीव का जो कपड़ा है उसको खींचना है। बिल्कुल मिलाते हुए आराम से सिलाई लगा देना है। अब ये मैं दूसरी बार की सिलाई, जो मैंने आपको बोला कि डबल सिलाई लगाती हूँ, वो लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लग चुकी है। दूसरी बाजू को सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से।
यहाँ से निकाल दूँगी मैं इसको। अभी ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए सिलाई से सिलाई एकदम मिल के आई है कमीज की और बाजू की जो सिलाई मैं आपको दिखा रही थी। अब देखिए मैं आपको बाजू सीधा करके बता रही हूँ। देखिए कितनी फिनिशिंग में गोलाई में सिलाई लगी है। अब मैं आपको ये उल्टा करके इस तरह कमीज दिखा रही हूँ। इस तरह बनने के बाद दिखेगा। ये देखिएगा, ये इसके बाजू अटैच हुई है। इस तरह से इसका जो गला बना है, ये देखिए बाजू की सिलाई दोनों साइड से। ये जो गला, ये पीछे का जो था, ये देखिए ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके तरपाई करूँगी इस तरह से। तो ये आगे का जो पल्ला है, इसका गला है, इसको भी मैंने इसको कच्ची सिलाई लगाई थी, इसको भी तुरपाई करूँगी। ये इस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है। जो सिलाई जो शोल्डर अटैच करते टाइम मैंने आपको बताया कि इस तरह से पट्टी अटैच करनी है। तो अब ये जो इसका कमीज का घेर है या पल्ला बोल सकते हैं, ये देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा आगे वाले पल्ले से पीछे वाला पल्ला एक्स्ट्रा रखा था, इस तरह फोल्ड करके इसको इस तरह इसकी लुक आनी चाहिए। तकरीबन 1.5 इंच की जो पट्टी है वो बाहर दिखनी चाहिए, 1.5 से 2 इंच की पट्टी। पंजाबी जो सूट होते हैं वो इसी तरह ही सिलाई होते हैं। अब वो हिप से यहाँ से सिलाई लेके यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। ये भी मार्क मैंने कटिंग वाली वीडियो में बताया हुआ है। ये मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्क किया हुआ है और ये देखिए यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से। थोड़ा इसको अंदर फोल्ड करके इस तरह की पट्टी ये दिखनी चाहिए। तकरीबन 1 इंच की पट्टी इस तरह से आनी चाहिए। यहाँ तक ये जो हिप की सिलाई है, यहाँ तक इस तरह फोल्ड करके, इसको अंदर फोल्ड करके इस तरह से इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से कच्ची सिलाई लगा दूँगी और बाद में इसकी तुरपाई करूँगी। मैंने कच्ची सिलाई लगा के आपको मैं दिखा रही हूँ। ये इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी ये पट्टी है जो दिख रही है। आगे के पल्ले पे एम्ब्रॉयडरी थी, फिनिशिंग पहले से दी हुई थी। ये जो चाक हैं यहाँ पे भी मैंने इसी तरह कच्ची सिलाई लगा दी है। इस तरह से दोनों पल्लों को इसी तरह मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं आपको सीधा करके भी बताती हूँ कि ये कमीज कैसा दिख रहा है। इस तरह से ये इसकी लुक है। ये देखिए इस तरह से ये कच्ची सिलाई लगी हुई जो दिख रही है आपको, अब मैंने अलग धागे से लगाई है। ये कमीज इस तरह सिलाई करके कंप्लीट हो चुका है। तुरपाई मैं इसको बाद में करूँगी। इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा कमीज बनके रेडी हो गया है। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।